अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। हम लोग यूनिट नंबर 14 स्टडी कर रहे थे, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज का जो हमारा टॉपिक है 14.6, आपकी बुक का पेज नंबर 149 है, इलेक्ट्रिकल पावर एंड जॉल्स लॉ। इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम सिंपल पावर को डिस्कस करते हैं कि ये जो पावर है ये हमारे पास क्या है। तो पावर स्टूडेंट्स आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड द पावर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। पावर अब देखिए हमारे पास हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं 9th क्लास में कि हम लोग जो हमारी काम करने की जो रेशो होती है उसको हम कहते हैं कि वो हमारी पावर है। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर के केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिनको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जीज जो है वो देते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, वो डिपेंड करती है किसी भी डिवाइस की आउटपुट पे। ठीक है, पावर क्या करती है, डिवाइस की आउटपुट पे डिपेंड करती है। अब एक होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट। इनपुट वो चीज़ होती है जो आप मशीन को दे रहे होते हो, ठीक है, और आउटपुट जो कि मशीन जो है वो डिज़ायर्ड फॉर्म में चेंज करके आपको दे रही होती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ जनरेटर की। तो जनरेटर बेसिकली क्या कर रहा होता है कि हमें मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो उसको चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जिस रेट से वो हमें आउटपुट देता है, अब आउटपुट हमें किस में मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जितनी वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसी तरह से देखें जो बल्ब होते हैं, ठीक है, लाइट बल्ब होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हमें डिज़ायर फॉर्म में, अब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दे रहे हैं, ठीक है, बिजली से चलते हैं ना बल्ब, तो हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। वो जितनी ज़्यादा हमें लाइट देगा, ज़ाहिर है हमारी डिज़ायर फॉर्म क्या है, लाइट है। हम क्या चाहते हैं कि हमें बल्ब से क्या मिले, लाइट मिले ना। तो जितनी ज़्यादा वो हमें लाइट देगा वो उसकी क्या होगी, आउटपुट होगी। ठीक है, और यही उसकी क्या होगी, पावर होगी। अब जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक क्लॉथ ड्रायर आपकी बुक में लिखा हुआ है 5000 वाट जो है वो उसकी पावर है, मतलब इतनी जो है वो हमें डिज़ायर फॉर्म में वो जो है वो एनर्जी को चेंज करके दे रही है। और इलेक्ट्रिक शेवर की जो है हमारे पास जो उसकी पावर है वो 15 वाट है। तो वेरी करती है ये डिवाइस टू डिवाइस हमारे पास, कि जिस तरह से हर डिवाइस की हमारे पास पावर डिफरेंट होती है। ठीक है, जितनी वो जो है वो हमारे पास आउटपुट देगा। अब आउटपुट देखें स्टूडेंट्स, एक चीज़ ये भी है कि हम लोग जितनी इनपुट देते हैं हमें उतनी आउटपुट नहीं मिलती। इनपुट हम लोग जितनी देते हैं उसका कुछ पार्ट जो है वो क्या होता है, हीट एनर्जी में जो है वो कंज्यूम हो जाता है, और हमें उतनी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है वो 500 जॉल की एनर्जी दे रही हूँ तो 500 जॉल की मुझे आउटपुट में एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ हम क्या होगा, आउटपुट एनर्जी कम होगी। अब वो किस लिए कम होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी हमारे पास हीट एनर्जी में। आप बल्ब को भी हाथ लगाएं, जब वो जो बल्ब ऑन होता है तो कुछ टाइम बाद अगर आप उसको हाथ लगाएं तो वो हीट अप हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कुछ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में, लाइट एनर्जी में तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन साथ में हीट एनर्जी में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास हीट एनर्जी तो हमें चाहिए नहीं, मतलब ये हमारे पास क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। हमें चाहिए क्या, हमें लाइट एनर्जी चाहिए। तो डिज़ायर फॉर्म हमारी लाइट एनर्जी है। ठीक है, बाकी जिस फॉर्म में भी चेंज हो रहा है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्कस करने से पहले हम कुछ सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो देखते हैं कि हमारे पास कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जिससे जानते हो कि हमारे पास जो सबसे बड़ा सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जब हम क्या करते हैं कि वाटर को हाई पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे फॉल करवाते हैं। आपने देखा होगा हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे हम लोग जो है वो फॉल करवाते हैं, तो टरबाइन पे आके वाटर क्या करता है, फॉल करता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ये सबसे बड़ा सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इसके अलावा हम देखें तो अगर हम लोग क्या करें कि चार्जेस की अगर हम बात करें तो अगर हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस अगर मूव करते हैं तो क्या होता है, तब भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है, जब चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और इस कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, ये एक टर्मिनल है, इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ और इसको मैं बी का नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, ये एक चार्ज है जो कि क्यू है। ठीक है, अब क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो ए है ये मेरे पास हायर पोटेंशियल पे है और ये मेरे पास लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, अब जब मेरे पास ये जो चार्ज है ये क्यू है, जब ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जब मूव करेगा तो इसका जो कुछ पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम बल्ब की एग्जांपल ले रहे हैं,
तो बल्ब में जब हम लोगों के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई लाइट एनर्जी में, तो उसका कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये जब क्या करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो इसका कुछ पार्ट जो है वो कुछ एनर्जी में वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ एनर्जी, कुछ वर्क डन ये करेगा एनवायरनमेंट पे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक पाइप की। लेट्स सपोज ये हमारे पास पाइप है, ठीक है। इस तरह से एक पाइप है और ये एक टैप के साथ जो है वो कनेक्टेड है। अब ये मेरे पास क्या है, एक टैप है। जैसे ही देखें यहाँ पे जो है वो वाटर का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से पानी जो है वो तेज़ी से फ्लो करके आता है, लेकिन जैसे ही वो ये बाहर आएगा तो ये क्या करेगा, इसका फ्लो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो हो जाएगा? क्योंकि पानी जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये जो पानी जिस प्रेशर के साथ आ रहा था उसकी एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, वेस्ट होना शुरू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो है वो अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास यही होगा कि जब पोटेंशियल हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो कुछ हमारे पास यहाँ पे वर्क डन होगा, ठीक है। और वो वर्क डन देखें, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड प्लेट बी जो है वो V है। इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या हो, V हो, और चार्ज हमारे पास क्या हो, Q हो, और हमारे पास ये जो यहाँ A से B में जाने में जो वर्क डन हुआ है वो हमारे पास लेट से W हो, ठीक है। तो हमारे पास हमने पढ़ा था एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपने जो प्रीवियस जो हमारा जो पिछला चैप्टर था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, तो वो हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, V = W/Q, ठीक है। और वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल हो गया, Q V के। हम लोगों ने स्टूडेंट साइंस क्लास में ये भी पढ़ा था कि हमारे पास वर्क डन और एनर्जी क्या है, हमारे पास हम वर्क डन को एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी हमारे पास एक ही चीज़ है। तो लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, चार्जेस की, और हमारे पास जो एनर्जी होगी यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। तो वर्क डन को हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी से, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी, Q V के होगी। अब स्टूडेंट्स हमने ये भी कहा था कि हमारे पास जो करंट है, ठीक है, जो करंट है वो क्या है, I = Q/T। जितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं और जितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं वो हमारे पास करंट है। हमने इलेक्ट्रिक करंट इसी चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, दैट करंट इज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द करंट, ठीक है। Q/T = करंट। अब देखें हम लोग यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी IT के, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो Q हमारे पास IT के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं और इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो Q की वैल्यू है इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास E = Q की जगह मैं क्या लगाऊंगी, IT, ठीक है। और हमारे पास उसी तरह से V, ठीक है। ये V उसी तरह होगा, Q की जगह मैंने क्या लगा दिया, IT लगा दिया। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास जो V है वो किसके इक्वल है, IR के। आपको याद होगा हमने ओहम्स लॉ में ये स्टडी किया था, V = IR। यहाँ पे हम क्या करते हैं, V की जगह उसकी वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 3। वैल्यू हम लगाते हैं तो हमारे पास बन जाती है E = IT। उसी तरह से V की जगह हम क्या लगाएंगे, ठीक है, V की जगह हम लगाएंगे IR। E = I का स्क्वायर हो जाएगा RT, ओके। अब स्टूडेंट्स हम लोगों के पास एट द सेम टाइम अगर हम इसी को मॉडिफाई करें तो हमारे पास ये जो I है वो किसके इक्वल हो जाएगा, V/R के। I को आइसोलेट करते हैं V/R के, तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख सकती हूँ, ठीक है। I की जगह मैं क्या लगाऊंगी, V/R, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास I का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा RT। अब स्क्वायर को ओपन करते हैं तो E = V²/R², ठीक है, RT। यहाँ पे स्क्वायर R से कैंसिल हो गया, E = V²/R × T, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या आ गई है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई है, ठीक है। हम लोगों ने सिंपली क्या किया, हमने वर्क डन लिया जो कि हमारे पास कैसे हुआ, चार्ज Q जब मूव किया बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V, तो हमारे पास जो वर्क डन हुआ वो किसके इक्वल था, Q V के इक्वल था। ये तो हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में। अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछला टॉपिक खोल के देखिए, पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक आप खोल के पढ़ें तो आपको जो है वो ये फिर से याद आ जाएगा। हमने यहाँ से वर्क डन को चेंज किया एनर्जी के साथ, कौन सी एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ, तो E = QV हो गया। हमने सिंपली क्या किया कि हमने कहा कि हमारे पास जो करंट है वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है।
मतलब जितने चार्जेस फ्लो करते हैं यूनिट टाइम में। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सिंपली हमने Q की वैल्यू यहाँ से निकाली क्योंकि हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी थी। Q इज इक्वल टू आई टी हो गया और हमने यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब यहाँ पे हम लोग V की वैल्यू पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमजा। V इज इक्वल टू आई आर, तो मैंने यहाँ पे V की जगह आई आर लगा दिया, मल्टीप्लाई किया, आई स्क्वायर आर टी आ गया। मज़ीद मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ कैसे, क्योंकि मैं I की जगह क्या लगा सकती हूँ, V बाई आर, ठीक है, बाय ओहम्स लॉ। तो V बाई आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर आर से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगी, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। तो ये मेरे पास क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इससे रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स अभी आपके पास हैं, इंशाल्लाह वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और साथ में जॉब्स आपको भी डिस्कस करेंगे।